की तरफ तवज्जो दिलाई, जिसका नाम तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके ज़रिए से हम ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सीखते समझते हैं, बल्कि इसके ज़रिए से हम अपनी दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ भी इकट्ठी करते हैं। आज हम जिस उन्वान पे बात करेंगे वो है दर्दों का इलाज कैसे किया जाए, या पेन मैनेजमेंट कैसे मुमकिन है, और पेन मैनेजमेंट से हम किस तरह से अपने दर्दों को मैनेज कर सकते हैं। इस बात को ज़हन में रखिए कि दर्द किसी बीमारी की तरफ इशारा भी देता है, और दर्द ये एक ज़रिया है जिस्म की तरफ मुतवज्जे होने का, जिस्म की तरफ तवज्जो करने का, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जिस्म में कहीं किसी चीज़ की या तो कमी हो रही है या किसी चीज़ की ज़्यादती हो रही है। इस वजह से जिस्म में अमूमी तौर पे दर्द होता है और दर्द की कोई कैफ़ियत आ रही होती है। मुख्तलिफ दर्द की नौइयतें होती हैं और दर्द मुख्तलिफ एतबार से ज़ाहिर होता है जिस्म के ऊपर। मसलन अगर मोहरे मुतासिर हों तो उसकी वजह से जिस्म में रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, उसका असर टाँगों में डाल जाता है, सियाटिक पेन की सिम्पटम्स आती हैं। यूरिक एसिड ज़्यादा हो तो उसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है। इब्तदा में जब यूरिक एसिड ज़्यादा हो तो फिर पैर के पंजों में दर्द होने लगता है, हील में पेन होने लगता है, कलाई में दर्द होता है और उँगलियों में, हाथों में दर्द होता है, हत्ता के बाद में फिर ये जिस्मानी दर्दों के अंदर मुंतकिल हो जाता है। इसी तरह से अगर गुर्दे में पथरी हो, गुर्दे के ऊपर वर्म हो तो फिर गुर्दे के मकाम पे दर्द महसूस होने लगता है, और आंतों में दर्द हो तो आंतों में बल पड़ने लगते हैं। आंतों में खुश्की की वजह से आंतों में बल पड़ना, खिंचाव, इस तरह की अलामात आती हैं। और जब इंसान में हयातीन की, विटामिन की कमी हो, अमूमी तौर पे ग़िज़ाई कमी हो, तो इस वजह से पट्ठों में, जिस्म में और मसल्स में ये पेन रहता है और ये दर्द मुस्तकिल तौर पे रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी कोई दर्द हो तो उसी वक़्त दर्द की दवा इस्तेमाल कर ली जाए या कोई पेन किलर इस्तेमाल करके हम जो है वो अपना निज़ाम चलाएँ। बल्कि हमें किसी भी दर्द की कैफ़ियत के अंदर अगर हमें इलाज चाहिए और हमें इलाज करना हो, तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि हम दर्द की दवा इस्तेमाल करने की बजाय दर्द को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से मैनेज करना है, हम इसको सीख जाएँ। दर्द अगर हम मैनेज करना सीख जाएँ तो बगैर पेन किलर के हम दर्दों को कंट्रोल कर सकते हैं। आम तौर पे चूँकि ये सोचा और समझा जाता है कि हमने दर्द के इलाज के लिए हमें फ़ौरी तौर पे दवा इस्तेमाल करें और दवा इस्तेमाल करने के बाद हम फ़ौरी तौर पर जो है वो आसूदा हो जाएँ, हमें सुकून मिल जाए और हमारी ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। इस ज़िमन में, इस सिलसिले में हम पेन किलर का सहारा लेते हैं और हम जल्दी से नतीजा लेना चाहते हैं। अगर आप पेन को मैनेज करना शुरू करेंगे तो फिर भी आपको जल्दी से सहारा मिल जाएगा, आपका दर्द जल्दी से रुक सकेगा। सबसे पहले हम कुरान थेरेपी से दर्दों को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, किन सूरह मुबारका की तिलावत से किस तरह के दर्द को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि बगैर दवा के, बगैर खुराक के आप जो है वो दवा इसको कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने मर्ज़ का अज़ाला कर सकते हैं। अगर जोड़ों में दर्द हो, हड्डियों में, पैर के जोड़ में, कलाई के जोड़ में, कोहनी के जोड़ में, कंधे के जोड़ में दर्द हो, हड्डियाँ कमज़ोर हों या आपको जॉइंट पेन, आर्थराइटिस की सिम्पटम्स आ रही हों, तो आप सूरह मोमिनून एक मरतबा तिलावत करें और दम करके पानी पी लें। इसे 21 दिन तक कंटिन्यू करें। इससे आपके दर्दों को अफ़ाका हो जाएगा और आपका दर्द मैनेज होने लगेगा। विदाउट मेडिसिन आपको पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके दर्द कंट्रोल होना शुरू हो जाएँगे। अगर यूरिक एसिड की वजह से आपके पेन्स ज़्यादा हैं और इन सिम्पटम्स का आपको अंदाज़ा हो भी जाता है सिम्पटम्स को देख के, और आप
सिंपल एक जो है यूरिक एसिड का टेस्ट करवा के भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपका यूरिक एसिड ज्यादा है। अगर आपका यूरिक एसिड ज्यादा है तो आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवा के आप यूरिक एसिड को मॉनिटर कर सकते हैं, और फिर यूरिक एसिड के लिए आप जो है सूरह अलम नशरा, सूरह कुरैश हर नमाज के बाद 3 मरतबा तिलावत करना शुरू करें, तो इससे यूरिक एसिड आपका ठीक हो जाएगा और यूरिक एसिड कंट्रोल भी होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको यूरिक एसिड की ज्यादती के अलावा अगर शुगर की वजह से पट्ठों की और असाबी कमजोरी है, तो पट्ठों की असाबी कमजोरी को दूर करने के लिए आप सूरह मोमिनून की तिलावत करें। और अगर दिफाई निज़ाम कमज़ोर है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, थोड़ा सा काम करने के बाद आप थक जाते हैं और फिर आपके पट्ठों में दर्द होता है, तो आप सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद 3 मरतबा तिलावत करें और दम करके पानी पी लें, तो इससे भी आपके दर्द और जिस्मानी दर्द कम ये ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह किसी अचानक किसी जगह पे दर्द हो, एक्यूट कंडीशन हो, आपके पेट में दर्द हो, कमर में दर्द हो, सर में दर्द हो, इसके लिए नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने एक अमल फरमाया है। वो अमल इस उम्मत को तजवीज़ फरमाया है, अगर उस अमल को इख्तियार कर लिया जाए और उस तरह से अगर अपने ऊपर दम कर लिया जाए, तो उससे भी दर्द फौरी तौर पे ठीक हो जाता है। वो अमल आप नोट कीजिए। दर्द की जगह पे अपना हाथ रखेंगे और 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और इसके बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। इस दुआ को अगर 7 मरतबा दर्द की जगह पे हाथ रख के पढ़ लेंगे, तो इससे दर्द फौरी तौर पर रुक जाएगा और कंट्रोल हो जाएगा। अब आप इस दुआ को सुनने के बाद, समझने के बाद खुदारा इस चक्कर में ना पड़ें कि क्या हमें इस दुआ के पढ़ने की इजाज़त है, क्या हमें इसके लिए किसी से अलग से इजाज़त की ज़रूरत है। जैसा कि आम तौर पे होता है कि लोगों में बात मशहूर है कि हमें किसी से इजाज़त होगी अमल की, तो फिर हम उस अमल को करेंगे। नहीं, नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने ये अमल तजवीज़ फरमाया, गोया कि इसकी सबको इजाज़त है। हर मुसलमान अपने दर्द की हालत में इस दुआ को याद करो। अब दर्द की हालत में दर्द की जगह पे इस हाथ रख के 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और उसके बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़े, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी भी किस्म का दर्द हो तो वो उसका दर्द रुक जाएगा और वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा और इससे अलग से किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तिब्ब नबी के हवाले से दर्दों को मैनेज करने के लिए अगर आपके पास विटामिन की कमी है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन लेवल ज़्यादा है और आप समझते हैं कि आपके जिस्म में भारीपन ज़्यादा है, पट्ठों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, यूरिक एसिड ज़्यादा है या कोई और ऐसी इश्यूज जो आपको महसूस होते हैं, आप इन सारी किस्म की इलामात को रफ़ा करने के लिए आप हिजामा करवा लीजिए। हिजामा करने से दर्द आपके जिस्म के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस हिजामा करने के लिए इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखिए कि एक वक़्त में हिजामा करें तो बहुत सारे कप ना लगवा लीजिए। जैसा कि आम तौर पे मशहूर है कि जितना ज़्यादा खून निकलेगा उतना अच्छा होता है। ये एक गलत नज़रिया है जो कि माशरे के अंदर चल रहा है। अलबत्ता आप अपनी नौइयत और कैफियत को देखते हुए और इस बात को भी ज़रूर मद्देनज़र रखिए कि आपका एचबी लेवल कम ना हो। अगर आपका एचबी लेवल कम हो तो फिर आप हिजामा करने में एहतियात बरतेंगे या फिर 1 या 2 पॉइंट पर हिजामा अगर हो जाए तो वो आपके लिए सुन्नत की अदायगी भी होगी और इसकी बरकत से आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस्मानी दर्दों से और टॉक्सिन के लेवल से, इन चीज़ों से आप महफूज होने लगेंगे। इसी तरह अगर आधा चाय का चम्मच कलवंजी ये अगर आप सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ निगल लें, तो इससे आपकी जिस्मानी दर्दें बेहतर हो जाएंगी, आपका कॉलिक पेन इससे बेहतर हो जाएगा, कमर दर्द बेहतर हो जाएगा। जो आम तौर पे पट्टों का दर्द है,
जिससे आप अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं वो बेहतर हो जाएगा। जिस्मानी थकावट, काम करने की थकावट हो और आप अगर चाय पीने के आदी हैं और चाय पीने के बाद आपकी जिस्मानी थकावट कम हो जाती है, उसका बेहतरीन हल ये है कि आप आधा चाय का चम्मच 1 कप पानी में उबाल लें और उसमें शहद मिलाएं और सुबह खाली पेट इस 1 कप को पी लिया जाए। और अगर इसे दिन में किसी वक्त इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चाय या कॉफी के मुतबादल के तौर पर आप इसे पी सकते हैं। इससे आपकी जिस्मानी दर्दें भी कमजोर हो जाएंगी और जिस्म के अंदर जो और कमियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। चाय के सारे बेनिफिट आपको कलवंजी पीने से, कलवंजी के इस्तेमाल से मिल जाएंगे और आपको इससे फायदा होगा। वो अहबाब जिनका जिस्म फरबा हो गया है, जिस्म में स्वेलिंग है, यूरिक एसिड की जाती है, जोड़ों का दर्द है, पट्ठों में दर्द रहता है, मैदा ठीक नहीं रहता, चलने से सांस फूलता है, इन सारी इलामात के लिए जिसमें उनकी दर्दें भी शामिल हैं और दर्दों के साथ ये सारी इलामात भी शामिल हैं, इनके लिए चाहिए कि ये सना मक्की का इस्तेमाल करें। सना मक्की का इस्तेमाल करने के लिए 8 से 10 पत्तियां सना मक्की आप 1 कप पानी में डालें और ऊपर से उबलता हुआ पानी डाल दीजिए। तेज उबलता हुआ पानी डालें और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए और आप इसे थोड़ा सा नीम गर्म होने पर चाय की तरह से, अगर आप ये सना मक्की का कहवा दिन में 1 से 2 कप पी लें तो जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड की ज्यादती, मैदे की तकालीफ और कब्ज की तकालीफ, सांस फूलने की शिकायत, जिस्म में दर्द, पट्ठों में दर्द, ये सारी इलामात आपकी सना मक्की की चाय से बेहतर हो जाएंगी। जब इंसान मुशक्कत करता है, हार्ड वर्किंग करता है तो जिस्म के खुलियात में तोड़ फोड़ होने लगती है। उस तोड़ फोड़ की वजह से भी जिस्म के अंदर तकालीफ और दर्द की सिम्टम्स रूनुमा होती हैं। उनके बेहतरीन हल के लिए आप हल्दी, 1/4 टीस्पून हल्दी रोजाना शाम के वक़्त में, यानी असर और मगरिब के वक़्त में, जो कि दरमियानी वक़्त होता है, इस वक़्त में अगर आप जो है ये हल्दी अ, दूध के साथ 1/4 टीस्पून रोजाना लेने का मामूल बनाएं तो इससे इंशाअल्लाहुल अजीज आपके जिस्मानी दर्दें बेहतर हो जाएंगी, बॉडी में इन्फेक्शन बेहतर हो जाएगा, जख्म जल्दी मुंदमिल हो जाएंगे और आप इंशाअल्लाह इन तकालीफ से महफूज भी हो जाएंगे और कंट्रोल भी हो जाएंगे। अगर जोड़ों के ऊपर, घुटनों के ऊपर दर्द हो और स्वेलिंग हो और उसे आप हील करना चाहते हैं तो आप नमक गर्म पानी के अंदर मिक्स कीजिए और नीम गर्म पानी की, नमक वाले पानी के अंदर किसी टॉवल के जरिए से आप अपने घुटनों के ऊपर टकोर कीजिए तो इससे आपके दर्द कंट्रोल हो जाएंगे और इससे आपकी तकालीफ में बहुत ज्यादा फायदा होने लगेगा। दर्दों को मैनेज किया जा सकता है बहुत सारी केमिकल दवाइयों के बगैर और दर्द को कंट्रोल किया जा सकता है, रूहानी तौर पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजवीज़ करदा ग़िज़ाओं से भी जो है दर्दों को कंट्रोल किया जा सकता है और इसी तरह थोड़ी सी मेहनत और कोशिश से भी दर्दों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे वो अहबाब जो दर्द की वजह से पेन किलर भी कसरत से यूज़ करते हैं, उनके मसल्स में खिंचाव रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, वो अगर ये ख्याल करते हैं कि उन्हें दर्द को हैंडल करना चाहिए और वो ये समझते हैं कि उनका दर्द ठीक होना चाहिए तो उसके लिए वो किसी एक वक़्त में 10 से 15 मिनट तक मुराकबा करें। मुराकबा की तरतीब क्या है? आंखें बंद करके अपने सांस के ज़रिए अल्लाह का ज़िक्र करें, चंद मिनट अल्लाह का ज़िक्र करें, यकसुई की कैफ़ियत पैदा होनी शुरू हो जाए तो इससे जिस्म के अंदर खिंचाव ठीक हो जाएगा, आसाबी तनाव ठीक हो जाएगा और जिस्म के दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह जल्ला शानू हम सबका हामी और नासिर हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह जल्ला शानू हर मुसलमान को हर तरह के फितना से बचने की तौफीक अता फरमाए और हर फितना से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।